हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांस कोठारी एक बहुत ही शानदार किताब का रिव्यू करने यहाँ पे आया हूँ। और दोस्तों, इस बार कुछ अलग आप देख रहे होंगे। पहली बार ऐसा है कि हम बुक रिव्यू में बुक को भी साथ में लेके आए। आमतौर पे मेरे पीछे स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हम बहुत सारे चीजें बताते हैं, बुक में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसने लिखी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। बुक आमतौर पे मैं हाथ में नहीं लेता हूं। मेरा पुराने कोई भी बुक रिव्यू को उठा के देख लीजिए। क्यों लेके आए हैं दोस्तों बुक रिव्यू के साथ में इस किताब को? आपने अगर थंबनेल पे देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर थंबनेल पे नहीं गौर किया है तो भी निश्चिंत रहिए दोस्तों। किताब हमने परचेज करी, उसको अच्छे से पढ़ा, समझा, देखा, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन आप में से किसी एक के जरूर काम आएगी। तो इस बार से हमने सोचा है कि अगले बार जितने भी बुक रिव्यूज आएंगे, बुक हम जरूर लेके आएंगे। बुक गिव अवे आपके लिए रहेगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, हमारी तरफ से तोहफा आप में से किसी एक के लिए रहेगा। तो मेरा सुझाव क्या है आप लोगों से, इस बुक रिव्यू को आराम से देखिए और इंतजार करिए कि अगर ये किताब आपको चाहिए तो कैसे मिलेगी। चलिए, बहरहाल हम एक काम करते हैं, बुक को साइड में रख देते हैं और आपसे बात कर लेते हैं इस बुक रिव्यू के बारे में। दोस्तों, आमतौर पे क्वेश्चन बहुत सारे आते थे हमारे पास कि पजल्स जो कि बैंकिंग एग्जाम में आता है, थोड़ा बहुत एसएससी में भी आता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती जैसा बन गया है। बेसिक से अगर मुझे शुरू करना है तो पजल्स के लिए कौन सी किताब सही रहेगी, एक बहुत अच्छे से सर्च करके हमने इस किताब को ढूंढ निकाला है केवल आप लोगों के लिए, जहां पे इस किताब का नाम है अ कंप्लीट हैंडबुक ऑफ पजल बाय आशीष के सिंह। पब्लिकेशन का नाम है एमबी पब्लिकेशन। और यहां पे बुक का कवर भी आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा, जो कुछ देर पहले मेरे हाथ में भी थी। क्या अच्छा है किताब में, कैसे करना है, क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज, यह किताब किसके लिए है? तो बुक के ऊपर ही कवर पेज पे लिखा है बहुत अच्छे से क्लियरली कि भैया बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एमबीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बुक ने क्लेम किया है कि बुक उनके लिए है। उसके अलावा ये भी बुक पे ही लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसके अंदर, अपडेटेड लेवल वाइज क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, मॉडल सेट्स विद एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। ये बुक के कवर पे ही है। तो अभी तो सिर्फ उतनी बात की है मैंने, बुक क्या क्लेम करती है। अब हम बताएंगे कि बुक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चलिए थोड़ा सा और आगे लिए चलता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कंटेंट की। दोस्तों, इंडेक्स का एज इट इज स्कैन करके मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां पे आप देखेंगे 490 490 पेजेस की अच्छी किताब है। आप सोच रहे होंगे पतली सी किताब है, नहीं बॉस, ऑलमोस्ट 500 पेजेस एक अच्छा नंबर होता है, अच्छी किताब है ये। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है जो 25 पेजेस का है। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड मॉडल सेट्स एज वेल। तो एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं, 3 लेवल्स में इस किताब को हमने डिवाइड कर दिया है, मतलब बुक वाले ने डिवाइड कर दिया, मैंने तो सिर्फ आपको बताया। 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे लेवल 1 में 99 ऑलमोस्ट 100 पजल्स हैं। देन लेवल 2 में 105 पजल्स हैं, और 62 पजल लेवल 3 की भी हैं। तो करीब करीब 260 पजल्स से प्लस 260 प्लस पजल्स तो ये हो गई। उसके अलावा प्लस 92 एक्स्ट्रा पजल्स हैं। अगर आप देखें तो यहीं लिखा हुआ है मॉडल सेट 1 से 92। सो ये 90 और हो गई। तो मेरा मानना है कि 350 के आसपास पजल्स हैं इस किताब में, जो कि कम बात नहीं है। 350 से ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर एक ही 500 पेजेस की किताब है जिसके अंदर आपको 350 पजल्स भी मिल रही हैं, सोल्यूशन भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत अच्छी चीज है, आपको जो लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर है इंट्रोडक्शन। ये किताब स्पेशली फॉर बिगनर्स है, ये हमेशा ध्यान रखें। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो इंटरमीडिएट हैं या जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। दिस बुक इज फॉर बेसिकली बिगनर्स। बिगनर्स के अलग अलग लेवल हो सकते हैं, बिगनर्स और इंटरमीडिएट बिगनर्स, मतलब बिगनर्स की स्टार्टिंग के लेवल की किताब रहेगी। माना इसके अंदर लेवल 3 तक भी है, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग प्री का अच्छे से अच्छे लेवल का अगर आपको पजल बनाना है, कैसे बनाना है, पजल के लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक हमेशा चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें इस किताब के अंदर है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको टाइप समझा रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जिससे कि आपको बेसिक कितने टाइप की पजल बन सकती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बन सकता है, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए,
उसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, तो दैट इज अ गुड थिंग जो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है दोस्तों, हिंदी में है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगी। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस किताब की कुछ अच्छी चीजें मैं लेके आया हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली लाइन है दोस्तों, अ सुपर हैंडबुक फॉर बिगिनर्स। बिगिनर अगर आप हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छी सुपर हैंडबुक फॉर पजल्स। देखिए तो पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम का, रीजनिंग का यूं समझ लीजिए बेस है, आधार है, रीढ़ की हड्डी है, कुछ भी आप इसे कह दीजिए। बिना पजल के बैंकिंग एग्जाम का रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं निकाल सकते, और बिना रीजनिंग के बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा सा इजी तो नहीं होगा। पजल्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत मेजर पोर्शन कवर करती है बैंकिंग एग्जाम के रीजनिंग का। मान के चलिए मेरी बात को, मेजर पोर्शन, मेजॉरिटी, राइट। सो उनके लिए अगर आपको स्टार्ट करनी है, बहुत अच्छी किताब है। माई सजेशन इज डू ऑल द पजल्स वन बाई वन। ऑल द पजल्स दोस्तों, डजंट मैटर आपको पजल कैसी लग रही है, इजी लग रही है, टफ लग रही है, डू ऑल ऑफ देम वन बाई वन फॉर श्योर। ऑल पजल्स आर विद आंसर्स एंड सोल्यूशन। आपको हर पजल का आंसर मिलेगा, हर पजल का सोल्यूशन मिलेगा, तो फिर देर किस बात की है, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा मार्क विद प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी आपको मार्किंग दे रखा है। अगर कोई पजल पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम में आ रखा है तो उसकी मार्किंग है। मार्किंग होने से क्या होता है, उस ईयर में क्या लेवल था, उसके अकॉर्डिंग आज क्या लेवल हो सकता है, ये सारी चीजें अपने को पता चलती हैं। क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है जब मार्किंग कर रखी होती है। अरे भैया ये तो पेपर का, एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार के आए हैं, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइमर इज इंपॉर्टेंट। आप आसान पजल बनाओ चाहे टफ पजल बनाओ, टाइमर इज इंपॉर्टेंट। तरीका शुरुआत का बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग की कुछ पजल में स्टॉप वॉच लगाई जाए। स्टॉप वॉच से यह पता चलेगी आप कहां स्टैंड करते हैं, 30 सेकंड वाले हैं या 3 मिनट वाले हैं, या उनके बीच में कहीं पे हैं। धीरे धीरे जब लेवल समझ में आ जाए तो काउंटडाउन टाइमर लगाएं। टाइमर से यह पता चलता है कि एक्चुअली आपको जो पजल का लेवल चाहिए वो उसमें लेवल मिला या नहीं मिला। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक भी पजल का क्वेश्चन आपको बिना टाइमर के नहीं करना है। वापस बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपको पजल्स का बिना टाइमर के नहीं करना है। बहुत क्लियरली बात मैंने बता दी, क्योंकि टाइमर के बिना पजल करना बेकार है। एग्जाम में सारा खेल टाइमर का है, बैंकिंग एग्जाम खुद ही सारा के सारा टाइमर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी, मैंने आपके साथ शेयर करी, डू इट एंड रिपीट, डू इट एंड रिपीट, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों 15 दिन में आप पजल भी भूल जाते हैं कि क्या पजल में था, क्योंकि सभी पजल्स एक जैसी ही लगती हैं। माय सजेशन इज कि आप एक पजल को करिए, 15-20 दिन बाद फिर से करिए। जब पहली बार पजल को कर रहे हो तो पेंसिल से वहां टाइमर नोट कर लीजिए। जब दूसरी बार कर रहे हो तो पता चल जाएगा ये पजल मैंने पहले कर रखी है, इसको उस समय इतना टाइम लगा था, आज कितना लगता है, क्या ये मजा आएगा। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हैं पजल का, अगर आप पजल्स कहां से करनी है, कैसे करनी है, एक अच्छी पजल की किताब जो जिसका सॉल्यूशन भी हो, आंसर भी हो, दोस्तों कहीं आप, योर सर्च एंड्स हियर, यहां आपकी सर्च खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाती है बारी गिव अवे की। भैया ये किताब अगर आपको चाहिए, इतनी अच्छी खूबियां बताने के बाद ये किताब हर कोई चाहेगा, और फिर पैसा भी क्यों खर्च करें जब आपको हमारी तरफ से, आप में से किसी एक को ये गिफ्ट के रूप में मिलने वाली है। करना क्या है आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये फॉर्मेट नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, फॉर्मेट आपको दे दिया है। दोस्तों पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा, आपको शुरुआती 200 कमेंट्स के अंदर आना है, स्टार्टिंग 200। भाई हमें भी तो पता चले ना कितने लोगों में से हम किताब को देने वाले हैं। सो आपको सबसे पहले लिखना है #1, यानी आप सबसे पहले कमेंट करने वाले हो। माय आंसर, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इजी सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको यहां लिखना है। माय नेम, आपका अपना नाम लिखना है। एड्रेस, आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एंड मोबाइल नंबर, आपको अपना फोन नंबर। ये 4 चीजें लिखनी है #1, यानी पहले वाले व्यक्ति को। जब मैंने देख लिया कि भैया पहला वाला व्यक्ति आ चुका है तो जरा इसके बाद वाले पे चले, तो आप अगर सेकंड नंबर पे हो तो आपको #2 लिखना है, जिससे कि #200 तक हम पहचान लेंगे। आपने गलती से नंबर बदल दिया, गलती से कुछ गलती कर दी है, तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं
उन्हीं लोगों को मिले जितना तर्क शक्ति, इतना तो क्लियर होना कि भैया #1 #2 के बाद #3 आता है, यूनिक #3 के बाद #33 लगा दिया, ये नहीं चलेगा। जिसने भी जहां पे गलती यानी रॉन्ग नंबर डाल दिया सीरीज में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अगले वाले को लॉजिकली कौन सा अगला नंबर है वो लगाना पड़ेगा। सो मेरे को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास जैसे ही #200 पहुंच जाएगा वहां एंट्री क्लोज हो जाएगी। सुन रहे मेरी बात को आप? #200 पे ये एंट्री क्लोज हो जाएगी। उसके बाद लाइव दोस्तों उन सभी के नाम नंबर हम नोट करके लेकर आएंगे एक बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची निकालेंगे, सही आंसर वाले को ही बॉक्स में पुट किया जाएगा। लाइव आपके सामने हम यहां एक पर्ची निकालेंगे और बताएंगे आपको कि बॉस इसका सही हकदार कौन है। उसको हम जब बाय पोस्ट सारा जो एनवेलप बनाएंगे वो भी उनका लाइव ही बनाएंगे, जिससे कि आपको ये मन में ना रहे कि भैया इतना सारा काम करवा दिया और बुक तो भेजी नहीं। बुक भेजने के बाद अगर आपको रिसीव हो जाती है, मैं चाहूंगा आपका भी उस वीडियो को जरूर हमको भेजिएगा जिसको हम पोस्ट कर सकें, जिससे आगे जितने भी गिव अवे हैं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक को तो किताब देनी है, तो ये किताब आपकी हो सकती है। आपको ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। उसके अलावा दोस्तों माय आंसर, तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिया हूं आपके सामने, ये आपके पास समय है, मैं हट जाता हूं आपकी स्क्रीन से, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल एक पजल दे रखी है, उस पजल को सॉल्व करिए। पजल में क्वेश्चन दे रखा है, मैंने यहां बाइलिंगुअल रखा है, कोई ये ना कह सके कि भैया मेरे को नहीं समझ आया। दोनों लैंग्वेज में है, बस आपको इतना सा एक काम करना है, इसका आंसर ढूंढना है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो रिवाइंड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहां इस फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फॉर्मेट यही रहना चाहिए। आप ऊपर वाले का आंसर देख के लिखोगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। बट आई वांट फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, #1 #2 #3 और ये आने चाहिए। मान लो #33 के बाद एक कोई ऐसा कमेंट आ गया कि सर बहुत अच्छी किताब है, फलाना फलाना फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके बाद #34 ही लेना है, क्योंकि आपको ये देखना है पिछला वाला आंसर वाला कमेंट क्या था, बस वो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ड्रॉबैक क्या है इस किताब के, कौन सी चीजें हैं जो अभी अच्छी नहीं है। पहली चीज दोस्तों जो मुझे प्राप्त हुई है, ओनली इन हिंदी, यह किताब केवल हिंदी में है, इंग्लिश में यह किताब नहीं है अवेलेबल। अब नहीं है तो इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं वो तो कम से कम ये कर लें। उसके अलावा ये फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम ओनली, वेरी गुड, बट नॉट फॉर मेंस, तो ये मेंस के लिए नहीं है, मेंस के लिए नहीं है, सुन लीजिए, मेंस के लिए नहीं है। प्रिलिमिनरी का अच्छे से अच्छा लेवल भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। मोर देन 350 पजल्स कम नहीं होती हैं, साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, सोल्यूशन दे रखे हैं। डेफिनेटली आप इस बुक को लेना चाहेंगे तो दोस्तों अभी से जैसे ही मेरा वीडियो समाप्त होता है, आप उस क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन को करिए, कमेंट बॉक्स से फटाफट से टाइप करना शुरू कर दीजिए। गिव अवे शुरू हो चुका है आज से। धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share